दो पायलट की मौत। जी हाँ, ये हो क्या रहा है देश में? फिर एक और हादसा, दो पायलट की मौत राजस्थान में चोरू जिला में। ये एक फाइटर जेट से फिर दो पायलट की मौत हो गई। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। तो एक सोचने वाली बात यह है कि ये हो क्या रहा है। जो आधे साल में 3 प्लेन हादसे हो गए। सबसे बड़ा हादसा आपने देखा ही था अहमदाबाद का, जिसमें हाहाकार मच गया, कितने लोग मारे गए। जिस जगह गिरा था उस जगह के भी लोग लपेटे में आ गए, बिल्डिंग पूरी ढह गई। और क्या है, सारी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या ये फाइटर जेट और प्लेन क्या पुराने हो गए? क्या सरकार का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है? जो फौज को मटेरियल दिया जा रहा है, जिसके बलबूते पे देश को बचाना है, क्या सरकार की उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है? शिवा अपनी कुर्सी बचाने का, बस वोट खींचने का और किस तरह से जनता के लिए जुमला देने हैं, तो उसी पे ध्यान है बस पूरा। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं, इस चीज के लिए आप किसी के ऊपर उस पर बातों पर मन जाइए किसी चीज पे, लेकिन आप कुछ सोचिए कि जो जो अभी फाइटर जेट गिरा है, जिसमें जो ट्रेनिंग के लिए गए थे और 2 सीटर था, जो ट्रेनिंग के लिए पायलट यूज करते हैं इसके लिए, जो चोरू जिला में। पहले तो वहाँ पे जोर से आवाज़ आई उसमें, और फिर बताते हैं वहाँ पे गिरा, और फिर वहाँ पे गांव वाले पहुँचे। फिर गांव वालों ने देखा तो वहाँ पे पायलटों के जो शरीर, बॉडी है, वो टुकड़ों में इधर उधर, जिस तरह से के फाइटर जेट के टुकड़े पड़े थे, उसी तरह उनकी बॉडियों के टुकड़े पड़े थे। जब प्रशासन को खबर दी तो सवाल ये उठता है कि 45 साल पुराना क्यों? आप दिल्ली में गाड़ियों पे, जिस पे नहीं ध्यान देने की जरूरत है उस पे आप ध्यान देते हो। 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी बंद करते हैं, 15 साल पेट्रोल की गाड़ी बंद करते हैं, जबकि वो लाजवाब कंडीशन में और ज़मीन पर रेंग रही है। वो खराब होगी तो कहीं ऊपर से गिरेगी नहीं ना, वो ज़मीन पर रेंग रही है, और वो खराब होगी तो खड़ी हो जाएगी। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। या जो हवाई यात्रा करते हैं, या हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, या हमारे देश को बचाने का काम करती है सेना और आर्मी, उनको सही समय पे हर चीज़ मेंटेनेंस की। और अगर एरोप्लेन हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, उसको सही समय पर बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है? उसको पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 2 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, इन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, या जो आसमान में उड़ते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ सही रहनी चाहिए। इनको फौज के लिए कब किससे क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो ये जो राजस्थान में चोरू जिला में जो गिरा है फाइटर जेट, 2 सीटर है, ये ट्रेनिंग के काम आता है, और ये गिरा है तो ये 45 साल पुराना बताया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है कि क्या गिरा, क्यों गिरा, लेकिन पुराने होने की वजह से आप भी खुद लगा सकते हैं कि ये बताया तो यही जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, जो अचानक गिरा कैसे। तो यही सब चलते आ रहा है आजकल। पहले जो, अब तो गाड़ियों से ज़्यादा एरोप्लेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो रही हैं। तो ये सरकार का किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, वहाँ भी हमारे कई हवाई जहाज ख़त्म हुए हैं। राफेल जैसे पाकिस्तान ने
नुकसान करा राफेल जैसे जो बहुत मोटी रकम के राफेल हैं। अब इनमें ये निकल के बात आई सामने कि जी सरकार ने उग्रवाद पे हमला करने को कहा और सरकार ने सोचा कि उग्रवाद पे हमला करके हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा और वो देखता रहेगा, वहाँ से वो वापस नहीं आ जाएंगे। यानी इतना अब सरकार को ये कौन सोचेगा इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, और वो ही हुआ, पाकिस्तान ने हमला गिरा और हमारा नुकसान करा भारत का। जवाबी कार्रवाई अगर करते ही हमारी सेना तो उनके हाथ सरकार ने बांध रखे थे कि सेना पे वार नहीं करोगे, आर्मी पे हमला नहीं करोगे। इसलिए हमारे एक बदला लेने के लिए 100 और गमाए, यही कहावत तो आ रही है, और क्या है। यानी पहलगांव का बदला लेने के लिए और भी कुछ मौतें हुई और भी हमारे एरोप्लेन लॉस हुए। तो दोस्तों ऐसा भी बदला क्या, ये बिगर प्लानिंग के या बिगर सोच के या इतनी बड़ी चूक। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आधे साल के अंदर 3 एरोप्लेन हादसा, 35 से ज़्यादा हमारे साल में कम से कम पायलट अपना घर छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों इस पे कोई जनता का ध्यान जाएगा या सरकार का ध्यान जाएगा? तो मोदी साहब देश और विदेश घूमने में लगे रहते हैं, क्या मोदी जी अपनी सेना पर ध्यान करते हैं? घूमने फिरने में दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, क्या मोदी जी सेना और आर्मी पे, फौज के लिए मटेरियल पे ध्यान देते हैं? तो दोस्तों ये सब लापरवाही हैं। जिस तरह से किसी भी कारण से जो हो रहा है ये देश में अच्छा नहीं हो रहा है, देश की बर्बादी हो रही है, देश का सर्वनाश हो रहा है और देश बहुत पीछे जा रहा है हर चीज़ को लेके, मटेरियल से लेके, एरोप्लेन, फौज से लेके, सब कुछ में देश पीछे की बैक में जा रहा है आगे बढ़ने की बजाय। जिस तरह से ये मटेरियल पुराना पुराना यूज कर रहे हैं, जिसके नौजवान मारे जा रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, ट्रेन हादसा हो रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जिनके अंडर में ये सारी कार्य रेख देख आती है उनकी बहुत लापरवाही, जो सबके ऊपर बैठे हैं सबसे बड़ी उनकी लापरवाही। नमस्कार।